सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, राम मीन नाम एक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। ये संसार, ये भक्तात्माएं मोक्ष मुक्ति के लिए बहुत से स्थानों पर जाते हैं, बहुत से संतों से संपर्क साधते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके विचार ज्ञान सुनते हैं। जिज्ञासु होते हैं और उनको जैसा भी कोई गुरु संत मिलता है, वो जैसा भी ज्ञान उसे बता देता है, वो उसको सत्य मानकर उनके द्वारा दिए गए सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते रहते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते और इस संसार के अंदर भी अपने दैनिक जीवन में भी कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति सतगुरु जी के पास ही होती है और भक्ति सही मिलेगी, सतगुरु पूरा मिलेगा और शिष्य मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा तो मोक्ष सुनिश्चित है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते और ये झूठे गुरुओं की से हम दीक्षा भी लेकर के साधना करते रहते तो हमें परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं होते जिनकी आशा लेकर के हम वहाँ जाते हैं। फिर कुछ दिन वहाँ जाते हैं तो फिर मन में आता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। फिर वो वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। ये सोच लेता है कि कोई भगवान नहीं और किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, या तो वो उस कष्ट में मर ही जाता है या फिर नास्तिक होकर अपनी ही सूझबूझ से वो धनी होने की चेष्टा करता है, चोरी करने लगता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है और ज्यादा कर्म बिगाड़ लेता है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक सतगुरु की भूमिका की और उन्होंने ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि और सभी क्रियाएं बताई और सभी परहेज बताए जो मर्यादाएं हमें रखनी अनिवार्य हैं एक भक्त को, तो वो सभी मर्यादाएं भी परमात्मा ने ही बताई। तो सतगुरु परमात्मा ही होता है या फिर परमात्मा का कृपा पात्र कोई संत विश्व में एकाध ही होता है। वर्तमान में एक ही होता है, विश्व में दो सतगुरु नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा सतगुरु की भूमिका करने आए थे सन 1398 से
सन 1518 तक काशी शहर के अंदर एक जुलाहे के रूप में, एक सिंपल मैन के रूप में अपना दैनिक कार्य करके दिखाया। एक कृत्रिम परिवार था, कृत्रिम, बनावटी। वो कैसा था कि परमात्मा सतलोक के अंदर रहते हैं। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो परमेश्वर सतलोक में, शाश्वत स्थान में, सनातन परम धाम में रहता है और वहां से वो चलकर आता है यहां संसार के अंदर अपने ही जानकारी को स्वयं बताने के लिए। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहां जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कृत्रिम परिवार था उनका, वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर, ज्ञान सागर में ये प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस दूध को परमात्मा पिया करते थे। इससे एक तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं। परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये सच सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तो इन्हें खाक पड़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे। ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गण चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कै ख भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए, चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति।
और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे पैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू दुल्हा है, तू धानक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे दातम ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे। क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है। और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था।
लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मे हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया, अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था भाई मेरे सामने आ गया, अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी। उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको साथ चिता में जिंदा फूंका करते थे। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहा जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मूर्ति के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज ये मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदगी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया, तो पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है, ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासी। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार
परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा, जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें 1 माचिस की सीख लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बेऔलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं, और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था, वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं, जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती, बुद्धि भ्रष्ट करे कि काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनको उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई, और पूजा करें हम काल की। तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तो। फिर सूरी बना दी कि ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और उनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो पुण्यात्माओं जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय एक सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है।
परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ, तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर तारी थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा है, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगी निकल आई बाहर, अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है। तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रखा ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे गलाया और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से, कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते।
केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे, उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोल आकर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला, तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और शरीर समस्त ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी, उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया, उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए।
नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई? आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तब भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब नो समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए, और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे, इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कुंवारी कहते हैं, और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया, और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाओ, और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया, और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए, और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी, और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग, कबीर सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है यहाँ पर।
इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहां क्या बताया है कि फिर वो जुल्हा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अरता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्हा सो जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्व जन्मों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होए ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका यूं ना पता लगा वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी, तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे,
मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहाँ भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे। मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम। दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है सी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने। शिव को कर मस्तक धरा ल्या वो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है। ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसमें। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये यहाँ से छपा है। पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है। प्रथम से सूक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनव शिशु, ये शिशु शब्द लिखा है। सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं? और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं और महर्षि दयानंद है इनका। और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें मंडल का प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है। ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा।
शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा, सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है, सोम माने परमात्मा। तो यहां इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सशरीर आता है और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गायें बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें, अधन्या यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी, धेन में माने गवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रही है। कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने,
तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कभी परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक लीला की बालक वाली रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहां बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी ने देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहता जरो अमर है, सविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तरह से लीला करते। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को,
परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखे हैं? हाँ जी दीक्षा प्राप्त हूं। कहां से? विवेकानंद ने पूछा कहां से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं? आप कौन हैं? किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे। वो बोले माता पिता जो थे, उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हाई का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। अब विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मुस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले माता मैं क्या कहूं था, मैं कहता हूं सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो मां ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे? परमात्मा कहा करते माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा कर, तू शरारत ना कराया कर। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि तेरा बेटा कहाँ है? कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे जी क्या बात हुई, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कपड़े उछलने लग गए। कहाँ है? जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा।
वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ लिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ ली, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोंपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बाल। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही, झोंपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अद्र डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंठ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंठ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे, जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तेरा शरीर है तो अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। अब रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तुम मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बड़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने,
दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पढ़ा मिला था कहीं पर और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं, कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य है। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूं, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, ढाणक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम। खालिक खलक माने सृष्टि, खालक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन साम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती है समाभ है। उसका अर्थ यह बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है, और ऐसनाविरम उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहां खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे, ये सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए। और दास गरीब अधर बसु, अधर माने ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूं, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो नियमित बनाया था। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा।
उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कर है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले कंठी एक बनिए की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला। अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, से पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से। इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहा, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की, और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहाँ उसने मुकुट देखा था। एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये को कौन जान सकता है, ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तरह साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर भगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास गति कौन लुख तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हैं, परमात्मा आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो, एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिंपल सा, और किस वर्ण में जुल्हे के घर तू वैसे आपकी लीला कर रही हो। तो कहते हैं मन की माला तुम, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष और हमरा वदन कठोर। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोडी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए। गरीबदास
गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा, जिसके लिए वो भटक रहा था सामने खड़ा, तो सीने से लगा दिया। कहते मन में तो बहुत बीती, के कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा दिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी, ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए। पंडित जी तो सारे खिसक गए। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया। इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय, अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा और रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई। लास्ट में रामानंद जी ने कहा, मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूं, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तो चाहता हूं, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो प्रश्न उठा उसके मन में, परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली, और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले, क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोपड़ी तो बाहर है, उसके ऊपर लेट गए, एक सामने खड़े। परमात्मा ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखों में सुनने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी के जचा कि भगवान है बालक को। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जब सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र में नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते। जैसे हम सच्चाई बोलते ही हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को ही कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक कंठी देता हूं जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी घाट के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, ये बालक हो रहे भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात।
कि स्वामी जी अगरम अगरम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा, आगे जाके ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलवीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर, 3 रास्ते हो जाते हैं और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर। जहां वो पहुंची उसकी समाधि, परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, से आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहां की भक्ति कर रखी है उसी इष्ट के धाम को तुरंत भेज देता, वहां कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना ब्रह्म लोग भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना स्मरण करके देखो, खूब स्मरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का। मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम खुल गया, और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए, 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लगे ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ, और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। तो रामानंद जी कहने लगे भगवान है, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। तो ये है लोग, दो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस जाना होता है, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो, और दो ठोड़ आप ही हो,
एक से दो बनकर आप ही यहां आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे। दास गरीब निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बूढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को, स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूं ऐसे भक्ति करो, लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से इसके भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था। कबीर साहब के जन्म के बारे में वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी का पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ।
पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, तो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है। अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। आइए अब हम